चलो हम सब क्या पढ़े थे? क्रमचय और संचय। तो गुणन विधि पढ़ चुके थे, तो हम लोग पढ़े क्रमचय के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्रमचय। क्रमचय होता क्या है? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय क्या होता है? एक समय में कुछ या सभी को लेकर क्या आता है? बनाया जाता है। मतलब हमको मान लो कोई शब्द दिया रहेगा, ठीक, उसमें से मान लो 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द या 4 अक्षर, मान लो कोई वर्ड दिया है, उसमें से कहेगा 2 अक्षर लीजिए, 3 अक्षर लीजिए, कितने अक्षर लीजिए? 4 अक्षर लीजिए, कोई बनाइए शब्द, ठीक। अब समझो ध्यान से, मान लो जैसे सबका ध्यान इधर, जैसे मान लो हमको एक वर्ड दिया डॉग, क्या दिया? डॉग, DOG, ठीक। चलो बहुत ध्यान से सुना, ये डॉग है। प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न 2 अक्षरों से, 2 अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं परंतु अंकों का, अक्षरों का रिपीटेशन ना हो। दूसरी बात पूछा 3 अक्षरों से, कितने अक्षरों से? 3 अक्षरों से। चलो कितने अक्षरों से? 3 अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं? अर्थपूर्ण शब्द बनाए सकते हैं, ठीक। सावधान से, मान लो हमको 2 अक्षर से बनाना होता, तुम बताओ ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं? ऐसे पहले समझ ध्यान से, 2 अक्षर लेने हैं। कितने अक्षर लेने हैं? 2। मान हमने ले लिया पहले DO, ठीक, सही है। हमें क्या ले लिया? DG, 2 अक्षर नहीं है। पहले मैंने आगे लिखा D, अब आगे लिख रहा हूं O, तो OG लिख लिया या OD लिख लिया। DO है, OD है, ठीक। अगला G, GO हो गया, GD। बताओ इसके अलावा कुछ बन सकता है? इसके अलावा 2 अक्षर के और कोई शब्द बन सकते हैं? नहीं बनेंगे। पर इसका मतलब समझ सकते था, मतलब 2 अक्षर के केवल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, 6। DOG हमको 3 अक्षर के बनाने हैं शब्द, 3 अक्षर के। कितने अक्षर के? 3 अक्षर के। तो कौन कौन भाई ध्यान समझो। मान लो मैंने पहले लिखा D ही, DOG, D आगे है DG, अभी D आगे लिखिया, अब O लिख रहा हूं OGD या ODG। फिर G दिया, मान लो मैंने GOD, GD। बताओ इसके अलावा कोई बनेगा? इसके अलावा 3 अक्षर कोई वर्ड बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो कितने शब्द हुए? 6। इसी को मतलब DOG से कितने, DOG को तुम 2 अक्षरों और 3 अक्षरों में कितने तरीके से तुम उसको व्यवस्थित कर सकते हो, इसी को हम लोग कहते क्या है? क्रमचय। क्या बोलते हैं? क्रमचय। यानी क्रमचय निश्चित क्रम में बना विन्यास है। क्या है? एक निश्चित क्रम में क्या है? बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में चाहे कुछ, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4 या सभी को लेकर के बनाया सकता है। इसी को कहते क्या है? क्रमचय। अब समझो इधर और डीप समझो। मान लो ध्यान से, ये तो हुआ मान लो ठीक है नंबर फर्स्ट। इसको हम समझिए 3 तरीके लगाएंगे। कितने तरीके लगाएंगे? 3 तरीके।
ये ट्रिक फर्स्ट हुआ, इसलिए हम लोग यहां लगाने वाले ट्रिक सेकंड, ट्रिक सेकंड। अब ट्रिक सेकंड में हम लोग लगाएंगे क्रमचय का सूत्र। क्या लगाएंगे? क्रमचय का सूत्र। तो क्रमचय का सूत्र होता है एन पी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन मीन्स कितने हमारे पास वर्ड है, कितने हमारे पास अक्षर, अक्षर लेटर, कितने लेटर है? एन मीन्स अक्षरों की संख्या। एन क्या है? हाँ, अक्षरों ऐसे डाल लो, अक्षरों या अंकों की संख्या, अक्षरों या अंकों की संख्या। और आर क्या है? उन अक्षरों में से कितने मिले चॉइस करना है, चुनने की संख्या। क्या जी? चुनने की घटना या संख्या, चुनने की संख्या, चॉइस। देखो मैंने 2 सवाल बोला था चुनने। पहला हमको 3 में से कितना चॉइस करना था? 2 का। तो कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास? देखो यार, तो कैसे? इस फॉर्मूले से तो एन का मान कितना रखोगे? 3 में से तुम कितना चॉइस करना चाहते हो? तो लिखोगे 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तो क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1। ये कितना है? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो क्या होता है? 1 होता है। 3 दूनी, यह कितना आया था? आगे देखो, आगे देखो, यहां पर हमको तीनों में से तीनों चयन करना है। इस बार 3 अक्षर थे, 3 अक्षर को ही 3 बार चयन करना है, 3 तरीके से चयन करना है। हमारे पास 3 अक्षर थे, 3 अक्षर थे, और 3 अक्षरों में से वो चयन कितना करना? 3 का। तो 3p3 क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल बटे 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 गुणे 2 जी गुणे 1, यहां है 0 फैक्टोरियल। तो ध्यान देना 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 3 दूनी 4, कितना है बताओ? 6। ये तरीका नंबर 2 है। तरीका नंबर 3 देखो, ये तरीके से तरीका नंबर 3, इसी सवाल को हमें लगाना है तीसरे तरीके से। देखो इधर, हमारे पास कितने अक्षर थे? कुल अक्षर कितने थे? हमारे पास कुल अक्षरों की संख्या थी, कुल अक्षर थे 3। ये तो हमें लगाया क्रमचय के सूत्र से, क्रमचय सूत्र से। यहां मैंने अप्लाई किया साधारण नियम, साधारण नियम से। अब यहां लगाएंगे गुणन नियम। क्या लगाएंगे? गुणन नियम। गुणन नियम बस 3 में से कितना मिले चयन करना है। कई बॉक्स बनाओगे? 2 बॉक्स। 3 मिला है DO। इस बॉक्स में इन तीनों में से कोई फर्क नहीं जी। डी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, इस बॉक्स में जी भी आ सकता है। इन तीनों अक्षरों में से प्रायोरिटी है कि इन तीनों में से कोई भी अक्षर, चाहे जी, चाहे ओ, चाहे जी। तो कितने हमारे पास चॉइस रहेंगे? 3 चॉइस। मान लो इन तीनों अक्षरों में से तुमने ओ को बैठा दिया, जी को बैठा दिया, अब कितने चॉइस बचेंगे? 3 गुणे 2 बराबर 6। आगे आगे देखो, 3 में कितने चयन करने थे? कितने बॉक्स बनाओगे? 3 बॉक्स बनाओगे, सही है। आगे देखते रहो, 3 बॉक्स बने। तो पहले बॉक्स में कितने अक्षर थे हमारे पास? तीनों में से कोई फकता है ना? 3।
अगर तीनों तुमने ले लिए, मान लो कितने बचे, अब दो ले लिए, अब कितने बचेंगे, एक। 3 गुणे 2 गुणे कितने आए। इस सवाल को कितने तरीके लगाया गया, 3 तरीके। पहले आगे देखो, तो हमारा फार्मूला क्या बना जी, यह विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, फार्मूला क्या हो गया, यानी मतलब हमको अलग अलग 3 प्रकार के, मान लो एक वर्ड है, उसे हमको 2 का चयन करना है। आर क्या है, आर है चुनने की संख्या, चुनने की संख्या, इस बात को समझो। यन क्या है, कुल संख्या। बताओ फार्मूला क्या हो गया, यन फैक्टोरियल बटे यन माइनस आर फैक्टोरियल। एक मिनट, अब ये थोड़ा समझो, फार्मूला भी बताया नहीं, परमुटेशन, परमुटेशन क्रमचय। आगे देखो, एक पॉइंट याद रखना, यदि ये सबसे विशेष बिंदु है, विशेष बिंदु, यह में विभिन्न वस्तुओं में से विभिन्न वस्तुओं में से यन वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। बेटर, हमारे पास अक्षर थे 3 और हमने चयन भी कितना किया, 3 का। हमारे पास अक्षर थे 4, हमने चयन भी कितने किया, 4 का। दो जान से तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, कितना खतरनाक चीज निकलेगा, दो जान से। चलो आगे वाला काम मिले चीज, ये वाला मतलब हमारे पास यन अक्षर थे, हमने यन अक्षर कितने चयन किए, यन। ठीक, यन अक्षर थे, हमने चयन किए यन। इसका जो उत्तर आता है, तो यन पी एन बराबर होता है यन फैक्टोरियल। तो आता कैसे भी देखो, कैसे आता है। इसका मतलब क्या है, अक्षरों की संख्या थी एन, हमने चयन कितने तरीके किए, एन तरीके, 4 तरीके से। तो हल किसे करोगे, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस एन फैक्टोरियल बटे कितना आ गया, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 आ गया। मतलब अभी तुमने देखा डॉग में कितने अक्षर थे, 3 अक्षर, हमने कितने अक्षर चयन कर रहे थे, 3 का। तो 3 P3 तुमको हल करने की जरूरत ही नहीं है। इसका उत्तर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, यानी 3 गुणे 3 कितना आ गया, 4। तुमको हल करने की जरूरत नहीं है। मान लो आ गया उल्फ, WOLF। उल्फ एक अक्षर है, उल्फ एक शब्द है। इससे 4 अक्षरों को लेकर कितने अर्थपूर्ण या निरर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। 4 अक्षर थे, चारों को 4 बार लेना है। क्या लिखोगे, 4P4 क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना आएगा, इसका मतलब समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, होता रहो। 1 मिनट रुके रहो। इस सवाल को हम बता चुके हैं। अब देखो इस तरीके से, किस तरीके से वो बताए थे, गुण विधि से। यहां सीखेंगे क्रमचय से, यानी कि यार से निकालेंगे। दो से कैसे हम लोग गुणन विधि कैसे लगाए थे, लिखो तभी। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर लिख रहा हूं मैं। कुल अक्षर कितने हैं, 6।
कितने अक्षर चयन करना है? 3 अक्षर, 3 अक्षरों वाले। बता रहा था, रखो 3 अक्षरों वाले। कितने बॉक्स बनाओगे? 3 बॉक्स। कुल हमारे पास 6 अक्षर है, तो इस बॉक्स में 6 में से कोई एक अक्षर फकता ना जी। एन भी, यू भी, बी भी, ई भी, आर भी, 6 में से किसी एक के आने की संभावना है। कि यहां पर 6 में से कितने आने की चॉइस है? वो पकती है 6। अगर 6 में से मान लो बी आ गया, तो अब कितने बचेंगे? मान लो एम आ गया, अब कितने बचेंगे? 4। उत्तर क्या रहा उस टाइम? 120 आ रहा। तो चेक करो क्या इस नियम से भी 120 आ रहा नहीं आ रहा है? कितने अक्षर हैं? 6। उन 6 अक्षरों में कितने चयन करना है? 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे बटे कट गया। गुणे अगर 120 है, 6 5 30 हो गया 120। यहां चेक करो कितने बॉक्स बनाओगे? 4 बॉक्स बना दिया। 1 2 3। क्या लिखो किसमें? 6 5 4 कितना आएगा? 300। देखो इससे आ रहा है 6 अक्षर है। 6 अक्षरों में से कितने चयन करना? कितने अक्षर का? पी होता है चयनित संख्या। ये आर क्या? चयनित 6 फैक्टोरियल बटे क्या लिखोगे? 6 गुणे 5 गुणे बटे 6 5 4 3 6 5 4 कितना आएगा? 6 अक्षर वाले तुम कैसे बना रहे थे? देखना तो यहां पर एक आयत तरीका तुमको दिखने वाला है। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 5, इसमें 6 5 4 3 कितना आएगा? 720। हमने क्या बोला है? कितने अक्षर थे? 6 अक्षर थे। कितने अक्षर चयन करना था? यन अक्षर दिए हो, यन बार चयन करना हो, उत्तर क्या आता है? 6 अक्षर है, 6 बार चयन करना है। कितने उत्तर आएंगे? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या है? ये है मैथ। उतारो से